अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम इमरान सरवर चिश्ती महारवी चिश्ती हेल्थ केयर सेंटर पाक पतन चौक साहिवाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो भाई जिनसी अमराज में से होने वाली एक बीमारी जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और इसके बारे में आगाही देना मैंने ज़रूरी समझा, वो सुजाक है, गोनोरिया है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि भाई ये होता क्यों है, इसकी वजूहत क्या हैं, इसका इलाज क्या है। बड़ी मुख्तसर इन्फॉर्मेशन होगी लेकिन अथेंटिक और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा कि आप इस चीज़ को समझ सकें, इसका इलाज कर सकें और इससे बच सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बीमारी है क्या। भाई ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। STI नसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया होता है जो आमतौर पर जिस्म में गर्म अज़ा में पलता है, जिसमें टेस्टिस शामिल हैं। इसके अलावा पिनस की जो वेन्स होती हैं वो शामिल हैं और इसके अलावा यूरिटर्स शामिल है, यूरिथ्रा शामिल है। इसके अलावा मसाना हमारा शामिल है। इसके अलावा जो है वो थ्रॉट शामिल है, हमारा गला शामिल है। इसके अलावा ये आँखों के नीचे ये वाली प्लेस शामिल है। इसके अलावा फ़ीमेल में जिस तरह बच्चादानी है ये भी शामिल है और फ़लोपियन ट्यूब शामिल है। ये एक बड़ा गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि भाई जो है ये गोनोरिया जो सुजाक है ये सिर्फ मर्दों को होता है। तो ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सुजाक जो है वो औरतों को भी होता है, मर्दों को भी होता है। और जो अलामात हैं वो दोनों में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन बहुत सी अलामात जो हैं वो कामन हैं, मुश्तरक हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई होता क्यों है। ये इसके होने की जो आम वजूहत हैं वो ये हैं कि जो बंदा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी है, अगर वो ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंटेंगल्ड रहता है तो उसको ये बीमारी हो सकती है। जो ओवर सेक्स करता है, होमोसेक्स करता है, इसके अलावा अपनी जो कपल है वो अगर एक दूसरे को छोड़कर वो किसी भी फाहशी की तरफ, बेहयाई की तरफ जो लोग इन चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं तो वो ऐसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा हैंड प्रैक्टिस और दीगर जितने भी गलत और बेकार, और मैं अब क्या कहूँ कि दीगर जितने भी सोर्सेज हैं सेक्स के और जो जिनसे इस्लाम ने हमें मना किया है, जो लोग ऐसे तरीक़ों को अडाप्ट करते हैं वो ऐसी गलीज़ और नाकस और गंदी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो भाई इसका परहेज़ सिर्फ यही है कि आप अपने आप को महफूज रखें, मज़हब के साथ अटैच रहें, नमाज खमसा की पाबंदी करें और सेक्सुअल और होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा ये सेमन और ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो सकती हैं और दीगर जितने भी मतलब कि सेमन या ब्लड सीरम के एक्सचेंज के या ट्रांसफ़र के सोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल से भी हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह हिजामा हो गया, इसमें जो लोग होते हैं वो एक ही कप को बार बार यूज़ करते रहते हैं तो इससे भी इसके फैलने का अमकान है। इस तरह अगर कोई डॉक्टर है या जो लोग हैं जो एक ही सिरिंज को 2 बार 3 बार इस्तेमाल करते हैं, इससे भी ये फैलने के चांसेस हैं। इसी तरह जब हम हिजामत वगैरह बनवाते हैं तो जो हिजाम होते हैं, जो बारबर होते हैं, वो अगर एक ही ब्लेड को किसी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों पे इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी ये जब कट वगैरह लगता है तो फैलने के अमकानात हैं। तो बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि भई इसकी अलामात क्या हैं। तो इसकी जो कॉमन अलामात हैं वो ये हैं कि अगर किसी को सुजाक हो गया है, गोनोरिया हो गया है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे सुजाक है, मुझे गोनोरिया है, मुझे इसका क्या इलाज करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें जो मेल और फीमेल में कॉमन अलामात हैं वो ये हैं कि नफ्स के ऊपर जो है वो सोजश आ जाती है। सोजन की वजह से नफ्स में शदीद पेन होती है। जो पेशाब है वो तकलीफ़ के साथ आता है। जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाता है। मेल आर्गन का जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाता है, साइज़ सिकुड़ना शुरू हो जाता है, इरेक्शन होनी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो नफ्स से जो सबसे बड़ी और मेन अलामत है वो ये है कि जो पेशाब है वो शदीद तकलीफ़ के साथ आता है। नफ्स में, पिनस में ज़ख़म हो जाते हैं जिसकी वजह से जो यूरन होता है वो शदीद तकलीफ़ के साथ आता है। और इसके अलावा जो है वो टेस्टिस पे सोजश आ जाती है। टेस्टिस भी हमारे जो हैं वो सोजन की वजह से काफ़ी बड़े हो जाते हैं और बंदा जो है वो बाजपन की तरफ चला जाता है। जो उसके स्पर्म होते हैं वो भी
ये कम होते होते ज़ीरो तक पहुंच जाते हैं और जो बंदा होता है वो फिर परमानेंटली तौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज एबिलिटी इन विच देयर इज़ नो इरेक्शन। तो एक स्टेज आती है कि फिर बंदे को इरेक्शन ही नहीं होती, बंदा सारी ज़िंदगी के लिए इस बीमारी का शिकार होकर रह जाता है अगर वो इब्तदाई स्टेज में इसका इलाज ना करे। तो इसी तरह फ़ीमेल में बात कर लेते हैं कि फ़ीमेल में भी काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है। इसके अलावा उनको भी हर वक्त पानी वगैरह आता रहता है, जो लेसदार पानी होता है उस वो सब्ज़ भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, इसके अलावा वो खाक जैसा भी हो सकता है, मिट्टी के कलर का भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन अलामात थी जो मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मेन और इम्पोर्टेंट जो अलामत है, जो साइन है गोनोरिया का, सुजाक का, वो ये है कि मुंह पे और गले पे सोजश आ सकती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो इस जगह पे भी परवरिश पाता है और इसलिए वो हमारे फेस को और थ्रोट को भी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो मुतासर कर सकता है। तो इसका इलाज क्या है, इसका टेस्ट क्या है? इसके टेस्ट में जो है वो हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से हम गोनोरिया को तशखीस करके सुजाक का पता चला सकते हैं। इसके अलावा हम सेमन को टेस्ट करवा सकते हैं, सेमन टेस्ट से भी हम इसका पता लगा सकते हैं कि भाई ये मुझे गोनोरिया या बैक्टीरिया है, जो नसेरिया गोनोरिया STI बैक्टीरिया है या नहीं है। तो बाकी मज़ीद अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका इलाज परहेज़ जो है इसका ये है कि वो ऐसे जो लोग हैं वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें, गर्म और तली हुई चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। और इसके अलावा बाकी इसका जो हमारे पास कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुजाक का कोर्स है वो 25 दिन का कोर्स है मेल के लिए और 30 दिन का है फ़ीमेल के लिए। तो सुजाक का शर्ती इलाज है, इसमें अगर मेल में साइज़ कम हो गया है तो उसका भी इलाज है, अगर फिज़िकल वीकनेस आ गई उसका इलाज है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया उसका इलाज है, अगर सुजाक की वजह से बांझपन हो गया तो उसका भी इलाज है, उसको इरेक्शन नहीं होती उसका भी इलाज है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक मुकम्मल हमारे पास ट्रीटमेंट है, यानी सुजाक गोनोरिया की वजह से होने वाले तमाम अमराज का हमारे पास शर्तिया इलाज है। जो मेडिसन है वो मेल के लिए 25 दिन का कोर्स है, फ़ीमेल के लिए 30 दिन का कोर्स है। तो जो मेल का कोर्स है ये 4500 रुपये का है, जो फ़ीमेल का कोर्स है ये 5000 रुपये का है। तो पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी जो है वो फ्री दी जाती है। पाकिस्तान के अलावा मिस्र, दुबई, सऊदी अरब, ईरान, इराक और दीगर अरब ममालिक में और USA में मंगवाने के लिए आपको डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। मज़ीद आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कोई मशवरा चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इसके बारे में मज़ीद आगाही ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास शादी कोर्स, बेऔलादी कोर्स मौजूद हैं, आप मंगवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिनसी अमराज का एक मुकम्मल इलाज है, जो भी आपको जिनसी मसला है आप उसका हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये हमारा चैनल है हकीम इमरान सरवर TV के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अपने दोस्त अहबाब के साथ मेरे इस पैगाम को शेयर भी करें और चैनल को भी दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। और मज़ीद दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।